या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा हमें कैसे करनी है। जैसे कि बहुत सारे लोग 9 दिनों का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप यदि अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं और शुरू का प्रतिपदा तिथि का व्रत करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। और ऐसी मान्यता है कि पूरे 9 दिनों के व्रत उपवास का फल आपको प्राप्त होता है। तो आप यदि 9 दिन का व्रत नहीं करे हैं, अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए इसे दुर्गा अष्टमी में महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो आप इस दिन माँ गौरी की पूजा करें। उनकी पूजा कैसे करनी है, क्या भोग प्रसाद लगाना है, कैसे मंत्रों का जप करना है, कैसे क्या विशेष उपहार माँ को चढ़ाना है, भेंट करना है, वो सभी हम जानेंगे एक एक करके। और माँ गौरी की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इसलिए आप माता गौरी की उपासना जरूर करें। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप माँ गौरी की उपासना करें। और स्पेशली जितनी अविवाहित लड़कियां हैं आप जरूर करें। जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं, विवाहित स्त्रियां हैं, वो भी माता गौरी की आराधना करें। इनके आशीर्वाद से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आपको कैसे करना है? अष्टमी तिथि इस बार वर्ष 2022 में 3 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। वैसे भी आप सभी को पता है कि जब भी अष्टमी सोमवार के दिन पड़ती है तो अपने आप में शुभ और कल्याणकारी मानी जाती है। वैसे तो अष्टमी तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन सोमवार का दिन मिल जाने के कारण अपने आप में बहुत ही शुभ हो गई है। तो आपको व्रत करना है। सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ उठें, स्नान ध्यान करें, सूर्य भगवान को जल आपको देना है, 1 लोटा जल आपको दें। उसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में या फिर अगर आपने अलग से नवरात्रि की चौकी लगाई है माता दुर्गा की, तो वहां पर आपको माँ गौरी के स्वरूप की पूजा करनी है। जैसे कि माँ दुर्गा का जो अष्टरूपी स्वरूप है उसमें जो है सभी देवियों का जो है आपको देखने को मिल जाती हैं, तो उसी में आप पूजा कर लीजिए। इसी तरह से यदि आपके घर इस तरह से प्रतिमा नहीं है तो जो भगवान शिव पार्वती यानी कि शिव परिवार का फोटो है उसमें भी माता पार्वती की प्रतिमा मिल जाएगी। माँ पार्वती को ही महागौरी के नाम से जाना जाता है, तो आप उनमें भी पूजा कर सकते हैं। आप जल चढ़ाएं यानी कि स्नान का भाव करें, कुछ वस्त्र वगैरह पहना सकते हैं। यदि वस्त्र नहीं पहना सकते हैं तो आप मौली की धागा, जो मौली आती है रक्षा सूत्र बांधने के लिए, वो आप पहनाएं। अक्षत पीले उसको हल्दी से कलर करके माँ के चरणों में आप रखें, क्योंकि इस दिन पीले रंग और खिले यानी कि सौभाग्य वर्धक हम बात करें तो गुलाबी रंग की महत्ता होती है। तो हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र यदि आप पहन सकते हैं तो पहने, वरना पीले रंग के वस्त्र पहनकर आप पूजा कर सकते हैं। और माँ के चरणों में पीला पुष्प, पीले पुष्पों की माला आप चढ़ाएं, या फिर आप जो सुगंधित पुष्प होते हैं चमेली, चंपा, बेला, इस तरह के पुष्प आप माँ के चरणों में भेंट करें। यदि नहीं है तो मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके पास नहीं होते हैं तो आप इत्र चढ़ा सकते हैं। जब भी किसी भी जो है प्रिय पुष्प के आपके पास पुष्प नहीं है तो आप उसके स्थान पर इत्र चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इत्र चढ़ा दें। अब माता को भोग प्रसाद, जो ऋतु फल है, अनार का भोग आप लगा सकते हैं, फल, केले, मिठाइयाँ, दूध से बनी मिठाइयाँ आप भोग लगा सकते हैं। माता को श्रीफल जरूर चढ़ाना है, जिसे नारियल कहते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि पर माता महालक्ष्मी का वास माना जाता है। तो आप वो भी उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। माता को विशेष सामग्री में जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं या फिर कन्याएं अपने विवाह की इच्छा रखती हैं और आपका विवाह होने का योग नहीं बन रहा है, तो आपको 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ानी होती हैं। तो ये 16 श्रृंगार की चीजें हैं, अक्सर हम आपको बताते हैं। माता महालक्ष्मी की पूजा में भी मैंने आपको बताया था जो 16 श्रृंगार की चीजें। तो इस तरह से आपको ये आप हल्का सा देख लीजिए, वैसे आप सबको पता ही है, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, हल्दी, चूड़ी, क्योंकि श्रृंगार में हल्दी, पान सुपारी, लौंग, इलायची और इत्र ये ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर ये तो होता ही है। इस तरह से आप छोटी सी चुनरी भी ले लीजिए इस तरह। तो ये सभी चीजें 16 करके आप माँ के चरणों में अर्पित करें और माता की विधिवत पूजा करें। और पूजा में धूप दीप आप उन्हें दिखाएं। उसके बाद मंत्रों का जप करें। तो मंत्र में आप साधारण से जो नवाण मंत्र है माँ दुर्गा का, वो आप जप सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र है। यदि आप इतना लंबा नहीं कर सकते हैं तो आप
ओम महागौरी देव्यै नमः। ओम महागौरी देव्यै नमः इस मंत्र का 108 बारी आपको जप करना है। और माता की आराधना में आपको विशेष उपाय के तौर पे हम बताना चाहेंगे, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए एक दीप आपको अवश्य लगाना है। पूरे दिन और पूरे रात्रि के लिए एक अखंड दीप आप प्रज्वलित करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, नकारात्मकता दूर होगी, घर में खुशियां आती हैं। तो ये उपाय के तौर पर है, आप पूजा अर्चना करें और एक दीप लगा दें, क्योंकि देखिए अष्टमी तिथि आपको पूरे सूर्योदय के साथ में मिल रही है, तो आप ये कार्य जरूर करें। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कंदमूल के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। वाहन है वो वृषभ का है। माता के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत और प्रिय मानी गई है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने यह माँ पार्वती के लिए कहा था, जन्म कोट लगी रगर हमारी, वरहु शंभु न रहु कुंवारी। इस तरह से कठोर तपस्या के कारण इनका एकदम शरीर काला हो गया था और अपनी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से पवित्र किया, मल कर धोया, तो वह विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना करने का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और जल्द फलदायिनी मानी गई है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। उनके पूर्व संचित पाप विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप और संताप दुख उनके पास कभी नहीं आते हैं और सभी प्रकार के पवित्र अक्षय पुण्यों का वह साधक अधिकारी हो जाता है। माँ गौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी मानी गई है। हमें सदियों इनका ध्यान करना चाहिए और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। इनकी उपासना से आंत जनों में असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः माँ की चरणों में शरण पाने के लिए हमें सर्व विधि विधान से प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्यों को सदा सद्मार्ग पर प्रेरित करती हैं और सौभाग्य का वरदान देती हैं। इसलिए माँ गौरी के 8वें स्वरूप की पूजा महागौरी के रूप में की जाती है और सदा कल्याणकारी बताई गई है। तो ये थी माता महागौरी की कथा।